साइबर क्राइम्स। आज हम साइबर क्राइम्स पर बात करेंगे, साइबर क्राइम्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और फैल चुका है। अब हर काम बआसानी इंटरनेट के थ्रू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एडमिशन लेना हो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो पहले क्या था, आप कॉलेज गए, वहाँ से फॉर्म लिया, उसको फिल किया और सबमिट कर दिया। अब अगर आपने किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो आप उसकी वेबसाइट से उसका फॉर्म डाउनलोड करते हैं, उसको फिल करते हैं और उसको ऑनलाइन ही सबमिट कर देते हैं। इसी तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी अब ऑनलाइन हो गई हैं। अगर आपने अपने अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या किसी ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पॉसिबल हैं। जो भी अब काम करना है वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हो जाता है, A to Z। हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरह इंटरनेट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ गलत लोग इंटरनेट का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इंटरनेट को अपने मुफाद के लिए यूज़ करते हैं। तो इस इंटरनेट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम refer to any crime that involves a computer, mobile and a network. Computer may be used as a weapon for crime or as a target. अगर क्राइम देखें तो कुछ भी जो लॉ के अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, वो सब क्राइम में आता है। और जो क्राइम साइबर पर, कंप्यूटर पर और इंटरनेट पर किए जाते हैं, नेटवर्क्स पर किए जाते हैं, वो सारे के सारे साइबर क्राइम कहलाते हैं। साइबर क्राइम करने के लिए कंप्यूटर को एज अ टारगेट भी यूज़ किया जा सकता है और एज अ वेपन भी यूज़ किया जा सकता है। अगर उसको एज अ टारगेट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को यूज़ करेंगे किसी और कंप्यूटर पर अटैक करने के लिए। अगर एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है तो कंप्यूटर को यूज़ किया जाएगा कमिट रियल टाइम क्राइम करने के लिए। हु आर साइबर क्रिमिनल्स? दोज हु आर डूइंग क्राइम्स बाय यूजिंग द कंप्यूटर एज अ टारगेट और एन ऑब्जेक्ट। कोई भी इंसान अगर इंटरनेट को, नेटवर्क्स को या कंप्यूटर को इल्लीगल यूज़ करेगा, इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए, कोई भी लॉ के अगेंस्ट एक्टिविटी करने के लिए, तो वो पर्सन साइबर क्रिमिनल कहलाएगा। एक सिंपल थ्योरी है साइबर क्राइम की कि व्हेन यू परचेज अ होम इट कम्स विद अ डोर एंड अ लॉक. You always ensure that the door and lock exist and working properly. You may even purchase security systems. Likewise, your computer system is your home and security tools are your door or lock. If someone breaches into your computer system, accesses all your personal accounts and tampers your data, he is the criminal who is committing the crime. And committing crime is known as cybercrime. जिस तरह आप अपने घर की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं कि जैसे अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप घर के तमाम डोर्स को लॉक करके जाएंगे, विंडोज़ बंद करके जाएंगे। अब तो घरों की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गए हैं, आप सिक्योरिटी कैमरे यूज़ करते हैं। इसी तरह आप समझें कि आपका जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो भी एक घर है आपका और उसको भी आपने उसी तरह सिक्योर रखना है जिस तरह आप अपने घर को सिक्योर रखते हैं। उसमें भी आपने एंटीवायरसेस इंस्टॉल करनी है, फायरवॉल इंस्टॉल करनी है और इसी तरह की सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेनी है ताकि कोई आपके कंप्यूटर सिस्टम का मिसयूज़ ना कर सके। कंप्यूटर सिस्टम में से आपकी प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस करके उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। इस तरह के जितने भी जो क्राइम्स हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए होते हैं, जिसमें आप किसी के डाटे को मिसयूज़ कर सकते हैं, किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं जो किए जाते हैं उनको हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। थैंक यू। कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की 3 कैटेगरीज हैं: साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स क्या हैं। दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, एक्सेट्रा।
ये साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन किए जाते हैं, जिनमें हैकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, किसी को हैरेस करना, थ्रेटन करना, लाइक रिलीजियस हैरेसमेंट, रेशल हैरेसमेंट एक्सेट्रा आ जाती हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। Just like in the real world, where a criminal can steal and rob, even in the cyber world, criminals resort to stealing and robbing. In this case, they can steal a person's bank details and misuse the credit card to make purchases online. इस टाइप के क्राइम्स में सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस करके मिसयूज़ किया जा सकता है। लाइक आपके क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स को अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करके उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, although not as common as the other two categories, crimes against a government are referred to as cyber terrorism. In this category, criminals hack government websites, मिलिट्री वेबसाइट्स और सर्कुलेट प्रोपेगेंडा। इस तरह के क्राइम को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हों उनको हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करके वहाँ की इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट को थ्रेट किया जा सकता है और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट के नेटवर्क्स को मिसयूज़ करके, अनऑथराइज एक्सेस करके जितने भी तरह के क्राइम किए जाएंगे वो सब साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट कहलाएंगे। अब जितने भी साइबर क्राइम्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं साइबर क्राइम्स की, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में फॉल करेंगी, यानी साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन तीनों कैटेगरीज में ही हर तरह के साइबर क्राइम्स आएंगे। थैंक यू। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम की कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हैकिंग। हैकिंग इन सिंपल टर्म means illegal access into a computer system without the permission of the computer owner or user. हैकिंग में साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करके सिस्टम के डाटा को मिसयूज़ कर सकता है, सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी। दिस क्राइम अकर व्हेन अ पर्सन वायोलेट्स कॉपीराइट एंड अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। साइबर स्टॉकिंग, the crime in which the attacker harasses or threatens a victim using electronic communication such as email, instant messaging, or messages posted to a website or on social networking sites. साइबर स्टॉकिंग में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ऑनलाइन चैटिंग साइट्स पर साइबर क्रिमिनल किसी इंडिविजुअल और विक्टिम को हैरेस करता है या थ्रेटन करता है। मीन्स साइबर स्टॉकिंग इज़ लाइक कि कोई भी सोशल नेटवर्क्स पर या ऑनलाइन आपकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रख रहा है। इस तरह के क्राइम को हम साइबर स्टॉकिंग क्राइम कहते हैं। Malicious software. These are internet-based software or programs that are used to disrupt a network. The software is used to gain access to a system to steal sensitive information or data or causing damage to software and hardware. Malicious सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आपके सिस्टम के डाटा को, आपकी प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को या तो मिसयूज़ किया जा सकता है, उसको डैमेज किया जा सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को भी डैमेज किया जा सकता है। और ये malicious सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, जो कि ईमेल्स के थ्रू भी आपके सिस्टम में आ सकते हैं, यूएसबीज़ के थ्रू भी आ सकते हैं, CD-ROM के थ्रू भी आ सकते हैं। डिफरेंट वेज से ये malicious सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम में एंटर होते हैं और फिर डैमेज करते हैं आपके सिस्टम को और आपकी प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को।
Identity theft. A criminal accesses data about a person's bank account, credit card, debit card and other sensitive information. इस तरह के क्राइम में किसी भी पर्सन के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करके उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं या सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, वो एक्सेस कर ली जाती हैं और फिर उनका मिसयूज़ किया जाता है। साइबर बुलिंग. Cyberbullying is when the internet and related technologies are used to bully other people in a deliberate, repeated and hostile manner. This could be done through text messages or images, personal remarks posted online, hate speeches and posting false statements in order to humiliate or embarrass another person. अगर किसी भी इंडिविजुअल या स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ऑनलाइन लाइक ब्लॉग्स पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, ईमेल्स पर उसको अब्यूज़ किया जाए, उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगेंडा किया जाए, उसकी पिक्चर्स का मिसयूज़ किया जाए, तो ये क्राइम जो है ये साइबर बुलिंग क्राइम कहलाएगा। Denial of service attack or DOS attacks. This involves flooding a computer resources with more requests than it can handle. This causes the resource like web server by crash, thereby denying authorized user the service offered by the resource. कभी कभी जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि वेबसाइट काफ़ी स्लो है और फिर कहा जाता है कि जी इसका सर्वर डाउन है, सर्वर स्लो काम कर रहा है। इसी तरह बैंक की आप एटीएम ले लें, हम कभी कभी एटीएम्स पर जाते हैं तो एटीएम काम नहीं कर रही होती, तब ये कहा जाता है कि बैंक का जो सर्वर है वो डाउन हो गया। तो इसके बहुत से रीज़न्स में से एक रीज़न डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक या डॉस अटैक भी होती है। जब कोई किसी सर्वर पर डॉस अटैक परफॉर्म करता है, कोई अटैकर, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर सर्वर बहुत स्लो हो जाता है या सर्विस नहीं दे पाता। वो सर्वर को बहुत ओवरलोड कर दिया जाता है कि या तो वो बहुत स्लो हो जाता है या वो काम करना ही बंद कर देता है। तो इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो उनको हम डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक्स कहेंगे। ईमेल स्पैमिंग एंड स्पूफिंग. ईमेल स्पूफिंग रेफर टू ईमेल that appears to have been originated from one source and it was actually sent from another source. किसी को आपके नाम से ईमेल भेज दी गई है लेकिन असल में वो ईमेल आपने नहीं भेजी, किसी और ने भेजी है आपका नाम और आपका ईमेल यूज़ करते हुए, तो ये होगा ईमेल स्पूफिंग. ईमेल स्पैमिंग refer to sending email to thousands and thousands of users similar to a chain letter. जैसे कि आप अपना अगर स्पैम फोल्डर देखें ईमेल में तो वहाँ बहुत सी अनवांटेड ईमेल्स आपको नज़र आएंगी. इस तरह की जो ईमेल्स हैं वो 1000 यूज़र्स को भेज दी जाती हैं. तो ये सारी जो मेल्स होती हैं ये ईमेल स्पैमिंग कहलाती हैं. कंप्यूटर वैंडलिज्म, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डाटा rather than stealing or misusing them is called cyber vandalism. These are programs that attach themselves to a file and then circulate. अब कंप्यूटर वैंडलिज्म में आप डाटा को मिसयूज नहीं करते, स्टील नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं कि किसी कंप्यूटर का, किसी स्पेसिफिक पर्सन के कंप्यूटर का या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का जो सारा डाटा है वो आप डैमेज कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये जो क्राइम कहलाएगा ये होगा कंप्यूटर वैंडलिज्म. सेफ्टी टिप्स. कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स देखेंगे आज हम कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को साइबर अटैक्स से सिक्योर रख सकते हैं. यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. आप अपने सिस्टम पर एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए और एंटीवायरस भी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, बेस्ट एंटीवायरस होना चाहिए जो आप इंस्टॉल करें. फायरवॉल्स इंस्टॉल करें आप अपने सिस्टम में और
अनइंस्टॉल कर दें अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स को। जैसे अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसके साथ 2 और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, इस तरह के जो जितने सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और वो इंस्टॉल हैं आपके सिस्टम में, उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप मेंटेन करें बैकअप, अपनी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का, अपनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बैकअप आप साथ साथ मेंटेन करते जाएं। नेवर सेंड योर क्रेडिट कार्ड नंबर टू एनी साइट दैट इज़ नॉट सिक्योर्ड। कोई भी ऐसी साइट जो सिक्योर नहीं है, वहाँ पे आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट ना कीजिए, अपनी कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स पोस्ट ना कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स पोस्ट ना कीजिए। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आप अपना इतना प्राइवेट एंड सेंसिटिव डाटा कभी शेयर ना कीजिए। अवॉइड सेंडिंग एनी फोटोग्राफ ऑनलाइन पर्टिकुलर टू स्ट्रेंजर्स। आप अपनी जो पिक्चर्स हैं वो भी ऑनलाइन ना शेयर करें, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी नहीं, और इसी तरह किसी ब्लॉग में नहीं, किसी आप चैटिंग कर रहे हैं चैटिंग ऑनलाइन साइट्स पर, वहाँ पर भी नहीं। अपनी पिक्चर्स आप कभी डिस्क्लोज़ मत कीजिए और स्ट्रेंजर्स के साथ कभी शेयर ना कीजिए, क्योंकि फिर बाद में कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो आपकी पिक्चर्स का मिसयूज़ कर सकता है। डो नॉट ओपन मेल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, दिस प्रिवेंट योर सिस्टम फ्रॉम अनवांटेड अटैक्स। जो आपके स्पैम फोल्डर में मेल आती हैं वो ज़्यादातर अनवांटेड होती हैं। तो इस तरह की जो मेल्स हैं जो अननेसेसरी हैं और आपके यूज़ की नहीं है, मींस आपके किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने, या जिन लोगों को आप जानते हैं उनमें से किसी ने नहीं आपको भेजी, तो उस तरह की मेल्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें वायरस होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में लोड होकर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप इस तरह की मेल्स को ओपन करने से गुरेज करें। डोंट रिस्पॉन्ड टू हैरेसिंग और नेगेटिव मैसेजेस। कभी भी नेगेटिव, थ्रेटनिंग और हैरेसिंग मैसेजेस को रिप्लाई मत कीजिए, इग्नोर कीजिए। अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपको हैरेस कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो आपके पास वेज हैं। आप या तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं या उसके खिलाफ रिपोर्ट जो है वो फाइल कर सकते हैं उधर ही। जैसे फेसबुक है तो वहाँ पे उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के खिलाफ रिपोर्ट पोस्ट कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपको हैरेस कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, या किसी भी वे से आपको इजी फील नहीं करवा रहा। इस तरह के जो पर्सन्स हैं उनके खिलाफ आप इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उनको रिप्लाई बैक मत कीजिए। लर्न मोर अबाउट इंटरनेट प्राइवेसी। इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में और जानिए, पढ़िए। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखें। अपडेट्स जो हैं वो आप साथ साथ इंस्टॉल करें। चेंज पासवर्ड फ्रीक्वेंटली एंड यूज़ हार्ड टू गेस पासवर्ड्स। अपने पासवर्ड को आप फ्रीक्वेंटली चेंज करें और ऐसे पासवर्ड रखें जो स्ट्रॉन्ग हों, जिसमें आप नंबर्स भी यूज़ करें और करैक्टर्स भी यूज़ करें, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करें। इस तरह के पासवर्ड, ईजी पासवर्ड ना रखें और फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करें ऐसे पासवर्ड्स जो स्ट्रॉन्ग हों और चेंज भी करते जाएं पासवर्ड्स को। डोंट शेयर एक्सेस टू योर कंप्यूटर विद स्ट्रेंजर्स। अपने कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर ना कीजिए। कभी भी किसी स्ट्रेंजर को अपने आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने की परमिशन ना दें। इफ़ यू हैव अ वाईफाई नेटवर्क, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर आपका वाईफाई नेटवर्क है तो आप उसको हमेशा पासवर्ड लगा के रखिए, उसको प्रोटेक्ट रखिए। और अपने किसी नेबर को या किसी स्ट्रेंजर को, अपने किसी फ्रेंड को अगर आप पासवर्ड देते भी हैं यूज़ करने के लिए, तो फिर उसको जल्द आप चेंज कर दीजिए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें। इसी तरह जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे तो उसको भी डिस्कनेक्ट कर दें। ये थी कुछ प्रिकॉशन मेजर्स या कुछ सेफ्टी टिप्स के जिनको यूज़ करके आप काफ़ी हद तक अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं और साइबर क्राइम से बचा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो आपको अपने सिस्टम की खुद करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मेजर्स आपको खुद अपनी तरफ से भी लेने पड़ेंगे। अब ये तो नहीं कि आप कोई सिक्योरिटी ही नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम सिक्योर रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो आपको लेने होंगे अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। थैंक यू।